नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का महामना परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम जेल वार्डन का हिंदी मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि 37 प्रश्नों का श्रृंखला है, जो उत्तर प्रदेश जेल वार्डन में पूछेगा उसी के अनुरूप बनाया गया है। बहुत ही सटीक मॉक टेस्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है अंचल। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रिक्त स्थान को भरना है। इसमें क्या भराएगा? एक थाल मोतियों से जड़ा। देखिए इसको पूर्ण करेंगे तो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? यानी कि इसका विलोम पूछ रहा है। स्तुति का विलोम क्या होगा बताइए? स्तुति का विलोम होता है निंदा। मान के चलिए कि अगर आपका 37 में से 30 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द बताइए। वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन होगा वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इसमें देखिए बहुत बच्चों गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे, जहाँ किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए वो कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए जब किसी बात को किसी बात पर डालकर कहा जाता है तो अनुयुक्ति, इसमें अनुयुक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो क्वेश्चन क्या है, इस ग्रंथ को इतिहास की, अब यहाँ पर देखिए क्या भरेंगे, से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत कम ही लोग को मिला है, इसमें एक महत्वपूर्ण है। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द को, मतलब कि इसका विलोम पूछा है। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम आपका हो जाएगा पतन। उत्थान का क्या हो जाएगा आंसर इसका? पतन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, घोषला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो घोषला का बहुवचन क्या होगा? इसका होगा घोंसले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, घोंसले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। देखिए बहुत ज़्यादा क्रिया की विशेषता बता रही है, इस वजह से क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, थोथा, देखिए इसमें रिक्त स्थान को भरना है। थोथा डैश बाजे, तो लोकोक्तियाँ भरना है इसमें। तो क्या होगा? थोथा बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ हैं। तो थोथा देखिए पहले में हो जाएगा चना, बाजे घना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें काल बताना है। कल शायद, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो इसमें क्या हो? संभाव्य भविष्य काल है। देखिए संभावना जताया जा रहा है, वो भी भविष्य के लिए संभावना, तो ये क्या हो जाएगा? संभाव भविष्य काल। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो इसमें सही वाक्य को पहचानना है। देखिए क्या है, पहला क्या है, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए। देखिए गलत लग रहा है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अगला देखते हैं, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। भगवान का हो जाएगा भगवती। देखिए इसमें बहुत लोग गलत करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है
वह क्या कहलाता है? तो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है क्या कहलाता है? तो विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या है, कौन सा है? तो गोष्ठी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? गोष्ठी मतलब कि एक सभा होता है जहाँ पे लोग एकत्रित होकर। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे, 54 हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः वे क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए ई अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं, उसी का एक प्रकार दिया हुआ है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः वे क्रमशः आवृत्ति हो तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रयुक्त वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन से हैं? तो इसका त्रुटि होगा दार्शनिक, सही नहीं लिखा गया है। दार्शनिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो यही त्रुटि है इसमें। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो इसमें पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं, नहीं ये तो गलत है। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, बिल्कुल सही। पद्मावत के रचयिता कवि रहे, गलत है। पद्मावत के रचयिता बिहारी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा? गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा का विलोम होता है, गाढ़ा का हो जाएगा पतला। गाढ़ा शब्द का विलोम हो जाएगा पतला। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब गद्यांश से देखिए, गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़िए। पर्यटन आधुनिक, देखिए मैं पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का स्वरूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। आइए अब क्वेश्चन हम देखते हैं। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यटन किसका, अभी ऊपर हम बताए हैं, उद्योग का। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखें। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो इसको काउंट करना पड़ेगा कि पर्यटन शब्द को कितनी बार। तो आप अगर काउंट करेंगे तो 5 बार पर्यटन शब्द का जिक्र किया गया। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? लघु शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका, लघु मतलब कि छोटा होता है। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पुराने चावल का सही अर्थ होता है अनुभवी। अनुभवी व्यक्ति को हम पुराने चावल भी कहते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही महान कवि थे सुमिंद्रानंद पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार, क्योंकि प्रकृति के बारे में बहुत, ये उत्तराखंड से थे मूलतः। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। सा सी जब तुलना किया जा रहा हो, देखिए किया जाता है, जब तुलना किया जाता है तो उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में ब्रिटिश समाचार पत्रों
में मिश्रित डैश हुई, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? केहरी का समानार्थी शब्द, केहरी किसे कहा जाता है? तो केहरी यानी केसरी को केहरी कहा जाता है। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोरों से डैश पड़ी, मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो इस उमड़ पड़ी। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी होगा यहाँ पर सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सूरदास की कौन सी कृति नहीं है? देखिए, सूरदास की आपका सूरसागर सूरदास जी का है, साहित्य लहरी सूरदास जी का है, सूर सरावरी सूरदास का है, जबकि सुंदर विलास सूरदास का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? तो इसमें रचनाएं किसका बहुवचन है पूछा है, तो इसका रचना का रचनाएं हो जाएगा। रचना का रचनाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी, अरण्य मतलब होता है कानन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? कौन सी है या थी? तो इसका वैदिक संस्कृत, क्योंकि वैदिक संस्कृत से ही आर्य भाषा की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए डैश, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। 72 का हो जाएगा आपका किंतु समाप्त। देखिए, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु यहाँ पर किंतु हो जाएगा। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक नहीं रुकेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो जंगल जहाँ शुरू होता है संजीव जी उपन्यास की रचना किए हैं। गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना, ऐठ कर चलना। गर्व करना मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी लोग हो जाते हैं जो ऐठ कर चलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी है इस श्रृंखला का आज। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। देखिए, पुनर्जागरण कैसे लिखा जाता है? तो पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार की श्रृंखला जारी रहेगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।